हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपकी चैनल ड्रीम केजी में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लेने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है WH क्वेश्चंस। हमें लगा कि WH क्वेश्चन में काफी सारे, ये एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो ऐसे साइंस हर जगह पे आप आंसर दे सकते हो। हमें ये प्रॉब्लम महसूस हुआ बच्चों का, तो हमने बोला कि चलो फट से इसका वीडियो बना लेते हैं जिससे बच्चों को मालूम हो। तो WH क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारे टेंस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। जो भी टेंस के वीडियो, अगर टेंस आपको आ गए, इंट्रोगेटिव बनाना आ गए, तो WH क्वेश्चन एकदम इजी बनेगा। तो WH क्वेश्चन के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं 3, whom एंड व्हाट। ओके, ये 3 चीजें आपको सीखनी है और एकदम शॉर्ट तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप किस तरह सीखोगे इसे? तो एक सिंपल सी बात है कि हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख लेता हूं कि कृणाल गिव अ पेन टू हिम एवरी डे। तो यहां पे एक सेंटेंस हमने लिखा है, तो सेंटेंस के बारे में आपको मालूम है कि जो पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट, इसे कहते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद तुरंत जो आता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो आते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, याद रखना। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, और दूसरा होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। यस, आई होप कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना मत भूलिएगा, और बेल का बटन अवश्य दबाइएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। अभी फ्रेंड्स, हम आपको जो बताना चाहते हैं वो आपको, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हमें तो 3 चीजें सीखनी है, whom और what। तो whom तो आप सीख जाओगे, एकदम सिंपल सा है। फिर whom भी सीख जाओगे, what भी सीख जाओगे, लेकिन वो किस जगह पे यूज होता है वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो जब भी सब्जेक्ट को जानना होता है तो हमें क्वेश्चन किससे पूछना है? who से पूछना है, ये याद रखना है। अगर नोटबुक नहीं लिए तो ले लीजिए, वीडियो को 2 बार देखना है, पहली बार सिर्फ लिसन करना है, दूसरी बार आपको लिखना है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स को जानने के लिए हम क्वेश्चन किससे आस्क करेंगे? तो व्हाट से। और लिविंग थिंग्स को जानने के लिए हम क्वेश्चन आस्क करेंगे उनसे। अभी आप सोचोगे कि सर टेंस का इंपॉर्टेंट कहां पे है? तो जब भी हूं से क्वेश्चन बनाते हो, पहले ये तो एकदम सिंपल रह जाएगा आपका। हम 5-6 एग्जांपल लेंगे, 5 एग्जांपल मिनिमम लेंगे अलग अलग टेंस के, क्योंकि टेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी बात को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखो, यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो हूं से बनाना है, तो जब भी हूं से बनाते हैं तो सब्जेक्ट को निकाल देना है बस, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दो। हु गिव्स अ पेन टू हिम एवरी डे। हु गिव्स अ पेन टू हिम एवरी डे, यानी हिर को पेन हर रोज कौन देता है? तो यहां पे आंसर जब देंगे ना तो ये नेम आता है, तो नेम की जगह पे हमें हूं लिख दे, हूं की जगह पे हमें क्या लिख देना है? सब्जेक्ट लिख देना है। यानी सब्जेक्ट को जानने के लिए हूं का यूज होता है, एकदम सिंपल फंडामेंटल, और आपको मालूम हो जाता है। लेकिन टेंस, सर ने टेंस क्यों बोला? तो हर एक लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। आपका बेस प्रिपेयर होगा ना, तब जाकर बिल्डिंग तो बनाते ही हो। तो बिल्डिंग बनाने में आपको मालूम है कि पहले थोड़ी ना छत बनाते हैं, पहले नीचे घर बनाते, उसके बाद छत बनाते, दीवार बनाते। तो इसी तरह टेंस जो है ना वो दीवार का काम करेगा। यस, फिर आपकी छत प्रिपेयर होगी। तो टेंस को एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद फटाफट देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो ऑन कीजिए, अगर मेरी मानो तो। अगर आपको आता है तो इसी में चलिए। तो अभी हमें व्हाट से और हु से बनाना है, तो उससे पहले हमें क्या, इसका इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। अभी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए टेंस को जानना पड़ेगा। तो टेंस एस और एस लगा है, एवरीडे हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका इंट्रोगेटिव किस तरह होगा? 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होगा? डज कृणाल, ये एस और एस डज आता है तो निकल जाता है। गिव अ पेन टू हिम
एवरी डे। तो इसका आंसर यस और नो में आएगा। इंट्रोगेटिव सब में मैंने आपको सिखाया है, फिर से ये थोड़ा रिपीटेशन कर रहा हूं। डज कृणाल गिव अ पेन टू हीर एवरी डे? क्या कृणाल हर रोज हीर को पेन देता है? तो इसका आंसर यस और नो में आएगा। यू नो दैट। तो यस, कृणाल गिव्स अ पेन टू हीर एवरी डे, और नो, कृणाल डज नॉट गिव अ पेन टू हीर एवरी डे। तो यहाँ पे डज वाला जो है ना वो टेंस के ऊपर डिपेंडेड है। मैं 5 सेंटेंस लूंगा, पांचों में आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह ये काम करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा अभी क्या करना है, वर्ड से बनाना है। चलो, तो आगे सिर्फ वर्ड रख देना है, आगे सिर्फ वर्ड रखना है और वर्ड को रिप्लेस करना है। किससे? तो वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो उसे निकाल दो, पेन को निकाल दो, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा लिखो। तो व्हाट डज कृणाल गिव, पेन निकाल देना है क्योंकि वर्ड से क्वेश्चन पूछा है। व्हाट डज कृणाल गिव टू हीर एवरी डे? तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो कि इसका आंसर जब भी हम देंगे तो ये वर्ब के पीछे यानी हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो आप आंसर देना भी सीख जाओगे। तो वर्ड से जब आता है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो निकल जाता है। अभी बात बची होम की, तो होम से जब बनाते हैं तो वही प्रोसेस होगा, वैसे का वैसा लिखना है। होम डज कृणाल गिव, लेकिन होम से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या निकालना है? लिविंग ऑब्जेक्ट। तो लिविंग ऑब्जेक्ट कौन है? हीर है। तो होम डज कृणाल गिव, पेन वैसे का वैसा रहेगा, पेन, होम डज कृणाल गिव अ पेन एवरी डे, किसको देता है? दैट्स ऑल। तो ये हो गया एक सिंपल फॉर्मेशन। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम होगा। और मैंने बोला कि टेंस आते हैं तो एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो चलो दूसरे 2 सेंटेंस ले लेते हैं ऐसे कि जिससे आप बन पाओ, जिसमें हम होम और वर्ड से बनाएंगे। तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे अच्छा सा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सिंपल सा नाम ले लेंगे, दुर्गा brought a letter to his mother yesterday। ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस के अंदर आपको सबसे पहले 3 चीजें ढूंढ लेनी है। तो ये क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और इसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा आपका हो गया। तो हूं से तो बनाना आप सीख जाओगे कि हूं से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हूं लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को निकाल देंगे, बाकी का वैसे का वैसा लिखेंगे। हु ब्रॉट अ लेटर टू हिज मदर यस्टरडे। तो ये तो हो गया सिंपल। चलो सर जी, हूं वाला तो हमारा केस सॉल्व हो गया। हूं के बारे में अभी बात नहीं करेंगे आगे के सेंटेंस में। लेकिन अगर हूम और व्हाट से बनाना है तो पहले आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसलिए टेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे व्हाट दिया है यानी पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव किस तरह बनता है? तो यहाँ पे लिखा है डिड दुर्गा, फिर डिड आता है तो ये मेन वर्ब हो जाता है। राइट अ लेटर टू हिज मदर यस्टरडे। हो गया। अभी हमें किससे बनाना है? चलो भाई शुरू हो जाओ। तो पहले बनाएंगे वर्ड से और फिर बनाएंगे होम से। दोनों में सेम प्रोसेस है, तो यहां पे भी वही लिख देंगे। व्हाट डिड दुर्गा राइट, तो व्हाट से बनाएंगे तो क्या निकलेगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड दुर्गा राइट टू हिज मदर यस्टरडे। हो गया। सो सिंपल। यानी आपको इंट्रोगेटिव सीखना है। अगर हुम से बनाते हैं तो वही प्रोसेस आएंगे। हुम डिड दुर्गा राइट, दुर्गा राइट, तो यहां पे लेटर नहीं निकालना है। कौन सा ऑब्जेक्ट? लिविंग ऑब्जेक्ट निकाल लो। हुम से क्वेश्चन पूछा है तो राइट अ लेटर यस्टरडे। That's all. I hope that कि आपको मालूम हुआ होगा
लेकिन फिर से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो एक और एग्जांपल तीसरा हम ले लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सचिन will throw a ball to Dravid tomorrow. Sachin will throw a ball to Dravid tomorrow. तो यहां पे फिर से हमें वही चीजें, सब्जेक्ट तो आपको हो गया तो वो तो हम वैसे ही लिख देंगे, who will throw a ball to Dravid tomorrow. Yes. You try to make a practice. आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी घर पे। ऐसे आप सिर्फ ज्यादा नहीं लेकिन 10-20 सेंटेंस घर पे सॉल्व करोगे ना, ये प्रिपेयर हो जाएगा 100%। इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज इफ यू नो डेट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वेरी इजी है। तो इसी के उत्तर हम जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। मैं बना रहा हूं, अगर आपको आता है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं अब डायरेक्ट। लेकिन मुझे क्या है, इसमें काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ वीक है कुछ होशियार है, तो उन वीक बच्चों को आगे लाना है, तो इसलिए हम बेस से ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है सचिन, तो हम हूं से तो बन गया, लेकिन इसका इंट्रोगेटिव तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो पहले विल आ जाएगा। विल सचिन थ्रो अ बॉल टू द्रविड टुमारो। ओके, हो गया। तो अभी हम किससे बनाएंगे, 2 सेंटेंस बनाने हैं, एक वर्ड से और एक होम से। तो आपको मालूम हो गया है कि जब भी वर्ड से बनाएंगे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निकलेगा, और जब भी होम से बनाएंगे तो लिविंग ऑब्जेक्ट निकलेगा। यानी व्हाट विल सचिन थ्रो टू द्रविड टुमारो। फिर है होम विल, वही सचिन थ्रो अ बॉल टुमारो। ये था हमारे पास, हमने 3 लिए हैं, बाकी के 2 आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम हो रहा है, यहां से फील हो रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हो तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। हम रास्ता दिखाने वाले हैं, चलना किसको है, आपको है। हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ बैठे बैठे छोटी उम्र में काफी बड़ा एक्सपीरियंस मिले, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आगे दूसरे WS क्वेश्चन के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।